दोस्तों, उत्तराखंड केवल यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली घाटियां, नदी और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए ही मशहूर नहीं है। उत्तराखंड मशहूर है अपनी लोक कथाओं और प्रेम कथाओं के लिए भी। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है राजूला और मालूशाही की। ज्योतिषियों ने मालूशाही की कुंडली देखकर बताया कि उसका जीवन संकट में है और उसका समाधान नौरंगी कन्या से शीघ्र विवाह में है। इस प्रकार शैशव अवस्था में ही राजूला और मालूशाही का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न हो गया। समय ने करवट ली, राजा दूला शाह का देहांत हो गया और दरबार में षड्यंत्रों ने जन्म लिया। यह प्रचार किया गया कि जिस कन्या की मंगनी के बाद राजा की मृत्यु हुई उसका राज्य में प्रवेश अनिष्टकारी होगा। परिणाम स्वरूप मालूशाही को अपने विवाह की सच्चाई से अनभिज्ञ रखा गया। उधर राजूला यौवन में पहुंची। उसके मन में भविष्य को लेकर प्रश्न उठने लगे। मां से मिले संकेतों ने उसे यह विश्वास दिलाया कि उसका भाग्य बैराट से जुड़ा है। उसी समय हूण देश के राजा रिक्खीपाल ने बलपूर्वक राजूला से विवाह का प्रस्ताव रखकर शौका देश को भयभीत कर दिया। इसी बीच दोनों ने एक दूसरे को स्वप्न में देखा और प्रेम का बंधन जाग उठा। राजूला कठिन पर्वतीय मार्गों से बैराट पहुंची, पर मालूशाही को षड्यंत्र पूर्वक गहरी निद्रा में डाल दिया गया। विवश होकर राजूला उसे अंगूठी और पत्र देकर लौट आई। पत्र पढ़कर मालूशाही ने सत्य जाना और राजपाट त्याग कर गुरु गोरखनाथ की शरण में जोगी बन गया। प्रेम की खोज उसे हूण देश ले आई, जहां छल से उसे विष दे दिया गया। गुरु की साधना और बौक्साड़ी विद्या से मालूशाही पुनर्जीवित भी हो गया। अत्याचार का अंत हुआ और अंततः दोनों का विवाह हुआ। राजूला मालूशाही की कथा बताती है कि सच्चा प्रेम वचन से जन्म लेता है, त्याग से तपता है और साधना से अमर हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक अमर प्रेम गाथा है जो कि उत्तराखंड से है और आशा है आपको ये अच्छी लगी होगी और आप इस प्रेम कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। थैंक यू। उत्तराखंड की लोक परंपरा में कुछ कथाएं समय की सीमा से परे चली जाती हैं। राजूला और मालूशाह की कथा भी ऐसी ही एक अमर गाथा है जो केवल प्रेम का आख्यान नहीं बल्कि वचन पालन, त्याग, संघर्ष और साधना की पराकाष्ठा है। यही कारण है कि यह कथा आज भी जागरों, लोकगीतों और जनश्रुतियों में जीवित है। कत्यूरी काल में कुमाऊं की राजधानी बैराट वैभवशाली राज्य थी। वहां राजा दूला शाह का शासन था, पर संतान न होने के दुख उनके मन को कचोटता रहता था। संतान प्राप्ति की आशा में वे बागनाथ धाम यानी बागेश्वर पहुंचे। वहीं उनकी भेंट भोट देश के एक व्यापारी सुनपत शौका और उनकी पत्नी से हुई। दोनों